हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं राज वर्ल्ड सेंटर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में पहले मात्र 8 अनुसूचियाँ थी, जो आगे चलकर 12 हो गई। उन्हीं 12 अनुसूचियों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से यह बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है संविधान का। इसमें क्वेश्चन बनता है कि कौन सी अनुसूची में क्या शामिल है, या पॉइंट दे देगा, उसके बाद पूछेगा यह किस अनुसूची में शामिल है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, है राणा का वंशज तू, फेंक भाला जहाँ तक जाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं आज का यह सेशन। जो हमारी पहली अनुसूची है, इसमें राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। जो हमारी पहली अनुसूची है उसमें राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब समझते हो, जैसे यूनियन टेरिटरी के जो राज्य हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची जो है मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में चर्चा की गई। जैसे राष्ट्रपति हो गए, लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति के बारे में, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते तथा पेंशन के बारे में चर्चा किया गया है। अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको याद करना कि दूसरी अनुसूची में क्या है, तो मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, जैसे कि हो गया राष्ट्रपति, आपकी लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते तथा पेंशन शामिल किए गए हैं। नहीं कुछ याद करना है तो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते तथा पेंशन का वर्णन किया गया, सिंपल सा। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, व्यवस्थापिका के सदस्य। जो हमारी व्यवस्थापिका है, जो व्यवस्था को संभालती है, उसके सदस्यों को क्या किया गया है, जैसे राष्ट्रपति हो गए, मंत्री हो गए, न्यायाधीश आदि के शपथ पत्र। जैसे कि हमारे देश में कोई मंत्री बनते हैं, जैसे प्रधानमंत्री को देख लीजिए, तो क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, मैं संविधान की शपथ लेता हूँ या मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ करके अपने शपथ पद को ग्रहण करते हैं कि आगे चलकर मैं अपने देश हित में कार्य करूँगा। ऐसे करके जो शपथ लिया जाता है उसी के बारे में वर्णन किया गया। मतलब तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, शपथ के बारे में। पहली है राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में। भाई क्षेत्र रहेगा तभी उसमें कुछ, तभी क्या होगा, उसमें पदाधिकारी होंगे। जब क्षेत्र नहीं होगा तो पदाधिकारी कहाँ से होंगे। पदाधिकारियों के बारे में दूसरे में दिया है वेतन भत्ते। पदाधिकारी तभी काम करेगा जब पैसा या पेंशन उसे मिलेगा, तभी काम करेगा। तीसरे में क्या दिया गया है, शपथ दी गई है। शपथ इसलिए दी गई है कि आप अपने काम को ईमानदारी पूर्वक कर सकें। फिर चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से किए जाने के बारे में किया गया, उल्लेख किया गया है। जो हमारी चौथी अनुसूची है, उस चौथी अनुसूची में जो हमारी राज्यसभा, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है, जिसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है, जिसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, ऐसी सदन को जिसकी उम्र होनी चाहिए 30 साल, जिसके जो अधिकारी होते हैं, जो सदस्य होते हैं 6 साल के लिए चुने जाते हैं, तो ऐसे राज्यसभा में जो कितने स्थान आवंटित किए जाएंगे, बनाए जाएंगे और कहाँ कहाँ से लिए जाएंगे, उसके बारे में वर्णन किया गया। मतलब चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों से तथा संघ राज्य क्षेत्रों से किए जाने के बारे में उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातियों के प्रशासन के बारे में। जो पांचवी अनुसूची है, जो हमारे यहाँ अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजातियों के जो क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई है। प्रशासन तथा नियंत्रण होना चाहिए, प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में जानकारी। पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जानकारी। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातियों के प्रशासन के बारे में।
और कह रहा जो छठी अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो जनजातियां रहती हैं उनका कैसे प्रशासन किया जाएगा इसके बारे में उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची में जैसा कि आप सभी जानते हो केंद्र और राज्यों के शक्ति का बंटवारा किया गया है। इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई। पहली सूची है संघ सूची, दूसरी है राज्य, तीसरी है समवर्ती। संघ सूची पे जो काम करेगा वह संघ करेगा, मतलब केंद्र करेगा। राज्य पे जो काम करेगा वह राज्य करेगा। लेकिन जो समवर्ती सूची है उसमें दोनों काम कर सकते हैं, जैसे सुरक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई, ये समवर्ती सूची के विषय। वन हो गए, ये सब क्या है समवर्ती सूची के विषय, और इस पे दोनों लोग काम करते हैं। और मुख्य रोल किसका रहता है? संघ का, केंद्र का। आगे देखो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत के संविधान में 22 भाषाएं उल्लेखित हैं। और आगे देखो 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा प्रतिरोधी प्रावधान है। किसी को अगर न्यायिक समीक्षा न्याय हुआ है और उसे लगता है कि गलत तरीके से उसे न्याय किया गया उसके साथ, तो वह उसकी समीक्षा करवा सकता है। उसका प्रतिरोधी प्रावधान किया गया है 9वीं अनुसूची में। और भूमि सुधार से संबंधित एक्ट का उल्लेख किया गया किसमें? 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में क्या है? न्यायिक समीक्षा प्रतिरोधी प्रावधान तथा भूमि सुधार संबंधी एक्ट के बारे में बताया गया है। 10वीं अनुसूची में है दल बदल। 10 से दल बदल संबंधी प्रावधान दिया गया है, क्योंकि हमारे देश में नेता लोग कभी जीतते थे किसी पार्टी से, तो जीतने के बाद दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते थे। सबको रोकने के लिए हमारे देश में दल बदल संबंधी प्रावधान लाया गया है, जो कि 10वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज अधिनियम है। पंचायत जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनका कैसे कार्य हो, उनकी क्या रूपरेखा रहे, उनकी गतिविधियां कैसे संचालित होंगी, इन सब के बारे में बताया गया है 11वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? नगर पालिका की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। जो नगर पालिका होती है जो पंचायत से बड़ी होती, पंचायत से थोड़ा शहरी क्षेत्र में पहुंचोगे तो उसे नगर पालिका कहा जाएगा। नगर पालिका के क्या उत्तरदायित्व हैं, क्या प्राधिकार हैं और क्या उसकी शक्तियां हैं, इन सब के बारे में चर्चा किया गया है किसमें? अनुसूची 12 में। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।